कहीं भी निकल जाए, चारों ओर आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा। कुछ घाटियां हैं जहां आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा। लेकिन धरती पर एक जगह ऐसी भी है जिसे वैली ऑफ पीस कहा जाता है। लोग इसे दुनिया की सबसे शांत जगह के नाम से पहचानते हैं। यहाँ सुल्तानों से लेकर भिखारी तक दफन ग्रेवयार्ड व सुल्तान टू बेगार इज बेरिड हैं। दुनिया भर से मुसलमान इस जगह को देखने के लिए जाते हैं। इस जगह को काफी पवित्र भी माना जाता है। एक और दिलचस्प बात, धरती पर बहुत कम ही कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां कहीं का भी मुसलमान हो उसे दफन किया जाता है। शांति की घाटी वैली ऑफ पीस से अगर आप ये समझ रहे होंगे कि शायद ये कोई पहाड़ी होगी, तो आप पूरी तरह सही नहीं हैं। दरअसल यह इराक के नजफ शहर में बसा एक कब्रिस्तान है जिसे दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक माना जाता है। वहाँ इसे वादी अल सलाम के नाम से जानते हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर से मुस्लिम लोग जाते हैं। वैली ऑफ पीस में 60 लाख से ज्यादा मुसलमानों के शव दफन हैं। इनमें कई सुल्तान, साइंटिस्ट, नेता और यहाँ तक कि भिखारी भी शामिल हैं। ईश्वर के पैगंबर सालेह और हूद की कब्रें भी हैं, तो राजकुमार अली इब्न अबी तालिब के अवशेष भी यहीं दफन हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यह कब्रिस्तान 1485.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये 1700 से अधिक फुटबॉल मैदानों के बराबर है। वादी अल सलाम कब्रिस्तान को शहर की आत्मा माना जाता है। आप अगर इसे देखेंगे तो कब्रिस्तान की जगह इसे शहर समझ बैठेंगे, क्योंकि कब्रें तंग इमारतों की तरह दिखती हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से मुसलमान यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वादी अल सलाम दुनिया का एकमात्र ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ 1400 साल से भी अधिक समय से दफनाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। अल हिरा के राजाओं और अल सस्सानी युग के नेताओं को भी यहाँ दफनाया गया था। इसी कब्रिस्तान में उनके साथियों, राजाओं, सुल्तानों, हमदानिया राज्य के राजकुमारों, फातिमिया, अल बुवेहिया, सफाविया, काजा को भी दफन किया गया था। हर परिवार के लिए यहाँ विशेष कमरा आवंटित किया गया है। भूमिगत कमरे में बने हुए हैं और नीचे उतरने का रास्ता सीढ़ी से जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे बड़े कब्रिस्तान के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा है। इराक युद्ध के दौरान प्रतिदिन लगभग 200 से 250 लाशें यहाँ दफनाई जाती थीं, लेकिन 2010 में ये संख्या घटकर 100 से भी कम हो गई थी। दुनिया भर से हर साल लगभग 50,000 नए शवों को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। अधिकांश इराकी और कई ईरानी शियाओं के रिश्तेदार भी यहाँ दफन हैं। 2014 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कहा गया कि यहाँ अब शव रखने की जगह नहीं है। भूखंड खत्म हो गए हैं। इसके बाद कब्रिस्तान से कई शव चोरी हो गए। कुछ शवों को बेच दिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के ये शिया मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ कब्र खोदने में $100 और दफनाने में $170 से $200 का खर्च आता है। 2021 में आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वादी अल सलाम में शवों को दफनाने का काम दोगुनी तेजी से होने लगा है।